हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, बाकी आज की क्लास के माध्यम से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में जो आपके संस्कृत विषय है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी से संबंधित इस क्लास में आपके आज की रहने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी अंत तक क्लास को ज़रूर देखें, जिससे कि आप सभी को प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने का मौका मिल सके, तो आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न को हल करना ना भूलें। चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं क्लास को बिना देरी किए। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके, लगभग आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। धीरे धीरे से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है और आराम से हमें एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला है, ध्वनि के काल यानी कि समय से उत्पन्न भेद हैं। यानी कि ध्वनि के समय से उत्पन्न भेद कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उपरोक्त सभी। बताइए, आप सभी भी आंसर देंगे, गलत दें या सही, लेकिन आंसर आप सभी को ज़रूर करना है। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखे, रिकॉर्डेड क्लास देखे, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि उसके इस 30 प्रश्नों में से कितने सही हैं, कितने सही हुए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या पहले का सही ऑप्शन है द, यानी कि उपरोक्त सभी। ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद कितने हैं? ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, तो आपका द ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उपरोक्त सभी। बताइए, प्रश्न संख्या 2 का आंसर करिए आप सभी। स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उपरोक्त सभी। तो स्वर जो होते हैं वह आपके उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं, स्वरित भी होते हैं, तो आपका द विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। कंठ, जिह्वा, शिरस, उपरोक्त सभी। बताइए, फटाफट से आंसर करते रहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कौन सा प्रश्न सही जा रहा है। तो ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं कंठ, जिह्वा, शिरस, यानी कि उपरोक्त सभी। द विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। देखिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनका सॉल्यूशन आपको हम जब अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाएंगे और आपको लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी आप बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आप पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर, ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। बताइए, तो ऊष्म व्यंजन भी आपके होते हैं 4, यानी कि अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं आपके 4। प्रश्न संख्या
6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए प्रश्न संख्या 6, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32, 30। बताइए, फटाफट से आंसर करिए। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं तो कितने हैं? 14 सूत्र हैं, यानी कि बा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 7 है, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है 21, 25, 30, 64। संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या है, तो संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है? 64 है। कितनी? 64 है। दा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15, 21, 24, 52। बताइए, फटाफट से आंसर करिए। संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15, 21, 24, 52। तो संस्कृत में जो कुल स्वर हैं वह आपके 21 हैं, यानी कि बा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है, संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं 25, 39, 26, 9। संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 9, यानी कि आ विकल्प सही है। संस्कृत भाषा में जो कुल स्वर हैं वह आपके 21 हैं और व्यंजन हैं वह आपके 25 हैं, यानी कि कुल आपके वर्ड कितने हैं? 46। प्रश्न संख्या 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत भाषा में यम हैं 10, 15, 4, 5। देखिए प्रश्न संख्या 10, तो इसमें आपके संस्कृत भाषा में जो यम है वह आपके हैं 4, यानी कि सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए, संस्कृत भाषा में वर्ड के भेद हैं 2, 15, 4, 20। वर्ड के भेद हैं, बताइए। तो संस्कृत भाषा में वर्ड के जो भेद हैं वह आपके 2 हैं, आ विकल्प सही है आपका। प्रश्न संख्या 12 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए 12 है आपका, संधि के भेद हैं अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त सभी। संधि के भेद हैं, तो संधि के भेद आपके अच स्वर संधि, स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी ही संधि है, यानी कि दा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 13 है, उपेंद्राहा में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि। उपेंद्राहा में संधि है आपका क्या? आ विकल्प सही है। उपेंद्राहा में संधि है गुण संधि, यानी कि आ विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 है, यद्यपि में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिच संधि, यण संधि। यद्यपि में संधि है आपका, बताइए फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यद्यपि में जो संधि है वह आपकी यड़ संधि है, दा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 है, गंगा में संधि है अयादि संधि, अनुस्वार संधि, सुटुत्व संधि, कोई नहीं। बताइए, गंगा में संधि, आंसर जरूर करिए आप सभी। आ है, बा है, सा है, दा है। बताइए, गंगा में संधि है तो गंगा में जो संधि है वह आपकी अनुस्वार संधि है, बा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 16 है, छात्रापि में संधि है सूर्य संधि, दीर्घ संधि, श्लोप संधि, कोई नहीं। छात्रापि में संधि है शौर्य संधि, दीर्घ संधि, श्लोप संधि, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16, तो 16 में आपका सा विकल्प सही है, श्लोप संधि है छात्रापि में। प्रश्न संख्या 17 है,
पावक में संधि है अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि, कोई नहीं। पावक में संधि है आपकी अयादि संधि, अनुस्वार, गुण संधि, स्वर संधि, कोई नहीं। तो आ विकल्प सही है। पावक में जो संधि है वह आपकी अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 18 है आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषा में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आ प्लस व दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट से रिप्लाई करिए, फटाफट से कमेंट करिए। संस्कृत भाषा में समास का जो प्रयोग किया जाता है वह आपका भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए किया जाता है और सुंदरता लाने के लिए किया जाता है, यानी कि सा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर। द्वंद्व समास के भेद होते हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, उपरोक्त तीनों। बताइए द्वंद्व समास के भेद। तो आपका दा विकल्प सही है, उपरोक्त तीनों, यानी कि इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, ये तीनों ही क्या हैं, द्वंद्व समास के भेद हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, बहुब्रीहि समास के भेद हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुब्रीहि समास के भेद। तो बहुब्रीहि समास के भेद जो हैं वह आपका सा विकल्प सही है, यानी कि समानाधिकरण और व्यधिकरण ये दोनों ही हैं। सा विकल्प सही है, आ प्लस व। प्रश्न संख्या 21 है आपकी स्क्रीन पर। भ्रातृ में समास है समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कोई भी नहीं। भ्रातृ, तो भ्रातृ में जो आपका समास है वह आपका एक शेष द्वंद्व समास है, यानी कि बा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 है, विद्याधनम में समास है तत्पुरुष समास, द्विगुण समास, रूपक कर्मधारय समास, कोई नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 22। तो विद्याधनम में जो समास है वह आपका सा विकल्प सही है, रूपक कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 22 का सही ऑप्शन है सा। प्रश्न संख्या 18 है, तत्पुरुष समास में भेद हैं 6, 8, 12, 18। तत्पुरुष समास में भेद हैं 6, 8, 12, 18। तो कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास में भेद हैं 6, आ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 24 है, दशः आननः यश सा समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचानना, दशानना, गजानना, कोई भी नहीं। बताइए प्रश्न संख्या 24 का जो सही विकल्प है वह आपका बा विकल्प सही है, दशानना। प्रश्न संख्या 25 है आपकी स्क्रीन पर। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2, 6, 7, 8। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं आपके 2, 6, 7, 8। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपका आ विकल्प सही है। बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2। प्रश्न संख्या 26 है आपकी स्क्रीन पर। शब्द बनते हैं वर्णों के योग से, अक्षरों के संयोग से, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द जो बनते हैं वह आपके वर्णों के योग से भी बनते हैं, अक्षरों के संयोग से भी बनते हैं। तो प्रश्न सा विकल्प सही है, आ प्लस व दोनों। प्रश्न संख्या 27 है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपरोक्त सभी। बताइए प्रश्न संख्या 27 में आपका सा दा विकल्प आपका सही है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि पुल्लिंग जो होते हैं वह 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। प्रश्न संख्या 28 है आपकी स्क्रीन पर। फल शब्द में लिंग है अकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसक लिंग, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। फल शब्द में जो लिंग है वह आपका कौन सा विकल्प सही है? बा विकल्प सही, अकारांत नपुंसक लिंग है, क्योंकि फल एक नपुंसक जाति का है। प्रश्न संख्या 29 है, शिशु शब्द है इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसक लिंग, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए
शिशु शब्द है तो वह आपका उकारांत नपुंसक लिंग है। उकारांत नपुंसक लिंग है। प्रश्न संख्या 30 है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है, कौन सा विकल्प सही है? सा विकल्प आपका सही है, यानी कि संबोधन नहीं होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके संस्कृत विषय से संबंधित हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ट्विटर पर फॉलो करिए। ऑल सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो वह टारगेट बाय हिमांशु सर्च करके, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं बताइए, तो कितने प्रश्न सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।